हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के रेड बटन पर क्लिक करें और इसके साथ बेल बटन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो फौरी आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, सेहत की नई नई टिप्स के साथ टीम मोहम्मद इमरान तंबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, मुझे उन ममालिक से बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो ठंडे इलाके में रहती हैं, जहां धूप की कमी का उन्हें मसला है कि उन्हें आर्थराइटिस, विटामिन डी की कमी, हड्डियों का मुड़ जाना, जिस्म के अंदर जान ना होना, हर वक्त जिस्म का दर्द करते रहना और हड्डियों का दिन ब दिन कमज़ोर होकर बुरबुरा होना, ये ठंडे इलाकों में जहाँ धूप की कमी है वहाँ की ख़वातीन को ये कॉमन मसला है। ख़ास तौर पर वो एशियाई ख़तून जो इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश से इन ठंडे ममालिक में ख़ास तौर पर कनाडा गई हैं या स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं जिनमें नॉर्वे है, स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है, इन ममालिक में जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, या आइसलैंड में भी कई हमारे पाकिस्तानी या इंडियंस बैठे हैं और फैमिलीज़ के साथ, उन ख़वातीन को ख़ास तौर पे ये मसला आता है कि उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं और हड्डियों की कमज़ोरी की वजह से जो उनकी आगे औलाद पैदा होती है उनकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होती हैं। तो बराए मेहरबानी इस नुस्खे को, इस टोटके को जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने इसको यूज़ करना है। ना सिर्फ यूज़ करना है, बाकी दोस्त अहबाब को जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन्हें बताना भी है शेयर करके। तो नुस्खा टोटका इंतहाई आसान है। ये नुस्खा आप मतलब ये इसकी जो एक ही चीज़ है ये आपको हर जगह से मिलेगी, लेकिन 2-4 एहतियातें आपने लाजमी करनी है, वो सुन लें। नंबर 1, आप इस नुस्खे में जो चीज़ें होंगी वो टोटल आपको कुदरती आपने इस्तेमाल करनी है, ऑर्गेनिक लेनी है, ना कि ये जो पैकिंग वाली चीज़ें लेनी है। वो आपको मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। सबसे पहले तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक फौरी पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का बटन आएगा, उसको भी क्लिक कर लेना, तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। नुस्खा टोटका क्या है, ये देखें, ये सामने ये मूसली सफ़ेद है। ये बड़े सगीर पाको हिंद, इंडिया और पाकिस्तान में मर्दों और औरतों के तमाम सेक्सुअल मिजाज जो नुस्खे हैं उसमें लाजमी यूज़ होती है। बहुत आला चीज़ है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये ना सिर्फ जिनसी अमराज में फ़ायदा देती है बल्कि जिस्मानी अमराज में भी फ़ायदा देती है। अगर हम इसको कहा जाए कि अल्लाह ताला ने विटामिन डी यानी मर्द और औरत की हड्डियों में ताकत भरने वाला ये एक तोहफ़ा पेश कर दिया है अवाम की खिदमत में। अल्लाह ने एक तोहफ़ा दे दिया है पूरी दुनिया के इंसानों की भलाई के लिए, तो ये काम नहीं होगा। अगर किसी अल्फाज में मुझसे कमी पेशी आ गई हो बोलने में तो माफ़ कर देना भाई। तो ये हमारे तमाम मर्दाना ताकत के जनाना जो जिनसी मराज है उनमें ये लाजमी इस्तेमाल होती है। मूसली इसका नाम है, इसके दीगर ज़बानों में जो नाम होंगे वो भी मैं लिख दूंगा। अरबी में गालबन इसे मूसली अबियज़ कहते हैं, इंडिया और पाकिस्तान में सफ़ेद मूसली कहते हैं। ये आपने क्या करना है, इसको लेके पीस लेना है। मिजाज इसका गर्म खुश्क है, तो ये ठंडे इलाकों वालों के लिए तो वैसे ही तोहफ़ा है, गर्म है, ठंडक का एहसास भी कम करेगी। ये आपने क्या करना है, 100 ग्राम लेके पीस लेनी है। 100 ग्राम लेके पीसने के बाद रोज़ाना सुबह आपने रोज़ाना सुबह हाफ टी स्पून दही लेनी है, जिसे हम अपने घरों में पाकिस्तान और इंडिया में इस्तेमाल करते हैं। वो दही आपने ऑर्गेनिक लेनी है। अब मुझे मतलब मेरे इल्म में ये बात आ रही है कि बैरून ममालिक में अब जो पहले तो आम सूखे दूध वाली दही मिलती होती थी, अब ऑर्गेनिक भी मिलने लगी है। वो थोड़ी महंगी होती है, लेकिन आपने इसमें ऑर्गेनिक दही ही इस्तेमाल करनी है, ना कि ये जो सूखे दूध से बनी हुई जो दही होती है। अब आप किसी अच्छे स्टोर में जाएंगे, वहाँ लिखा होता है कि ये ऑर्गेनिक है और ये मतलब केमिकल से तैयार शुदा दही है। आपने ऑर्गेनिक दही लेनी है। हाफ टी स्पून सुबह खाली पेट 1 पाव दही में ये मूसली का पाउडर आपने मिला के पी लेना है, सफ़ेद मूसली पाउडर। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे ने चाहा तो ये जो आपकी हड्डियों का भुरना, ये हाथों पाँव का टेढ़ा होना, विटामिन डी की कमी के बायस बेशुमार जो प्रॉब्लम आती है पहले 15 दिन में दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। ये नुस्खा यूज़ करने की चीज़ है, यूज़ करें, फिर मुझे बताएं कि वाकई फ़ायदा हुआ है। और व्यूवर्स, आप जो हमारे नुस्खे यूज़ करते हैं, अगर आपको इससे किसी किस्म का आपको बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि यार नुस्खे से वाकई फ़ायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।